एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। देखिए गुड मॉर्निंग हो चुकी है। गुड मॉर्निंग में अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। मैं नाश्ता वास्ता दे दिया है इसके पापा को, नाश्ता वास्ता हमने कर लिया और अब फटाफट से घर की सफाई वफाई भी करते हैं। आपको उम्मीद करती हूँ आपको कल वाला ब्लॉग पसंद आया होगा मेरा। अब मैं ब्लॉगिंग रोज़ करूँगी, मतलब रोज़ करूँगी। और अभी तो मुझे फ़िलहाल कुछ खाने में बनाना नहीं है क्योंकि हमारे मावस्ती बड़े बूढ़ों के, तो वो आया था, मेरी सास ने भेजा था। और फिर मेरी रात की आलू की सब्ज़ी भी रखी थी, आलू बड़ी, जो आप मैंने रेसिपी भी डाली है कल के ब्लॉग में। जिसने नहीं देखा है वो मेरा कल का ब्लॉग भी ज़रूर देखना। और ये देखिए फ़िलहाल अभी तो दक्ष जग चुका है। दक्ष हेलो, कैसे हो आप। दक्ष की गुड मॉर्निंग हो गई है ना। हाँ, फ्लाइंग किस कर दो, फ्लाइंग किस कर दो। आहा, कितना क्यूट बेबी है। अब अच्छा, आप अपनी दीदी को याद कर रहे हो, दीदी को याद कर रहे हो, आप दीदी को याद कर रहे हो, खुशी दीदी को याद कर लो, दीदी को हैं याद कर लो जी, दीदी को याद कर रहे हो आप। सुबह उठ के ना गाइस यही होता है कि इसके साथ थोड़ी सी मस्ती करना, थोड़ा सा बैठना। तो आधा एक घंटा हो गया मेरे को इसके साथ मस्ती करते 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 करते, और हम खेल रहे थे एक दूसरे के साथ। कभी ये मुझे मार रहा था, कभी ये मुझे प्यार कर रहा था। हाँ, इसीलिए हमारा वक्त ऐसे निकल जाता है जल्दी जल्दी जल्दी। बच्चों के साथ ना पता ही नहीं लगता वक्त कैसे निकल जाता है ना दक्ष। हाँ, इधर देखो, हाय करो, हाय हेलो कर दो, हेलो। अच्छा बाय करके दिखाओ, बाय करके दिखाओ, बाय बाय कर दो, बाय कर दो, फ्लाइंग किस कर दो। अच्छा फ्लाइंग किस कर दो प्लीज। चलिए गाइस, अब हम मिलते हैं, काम करते हैं फटाफट से। देखो अब कर दी इसने फ्लाइंग। मम्मा को पूछी दे दो, मम्मा को पूछी दे दो, मम्मा को पूछी दे दो, मम्मा को करो, मम्मा को कर दो। चलिए अब हम फटाफट से झाड़ू पोछा कर लेते हैं। वही रोज़ का रूटीन है भाई, झाड़ू पोछा करना, डस्टिंग करना। आज मैं डस्टिंग तो नहीं करूँगी क्योंकि कल ही करी है मैंने सारी डस्टिंग। तो फिलहाल तो मैं फटाफट से झाड़ू पोछा लगा लूँगी। चलिए गाइस, झाड़ू पोछा लगाते हैं फटाफट से। देखिए यहाँ पर मैं फटाफट से ना झाड़ू पोछा लगा लूँगी। झाड़ू को ना मैं चटाई वटाई के नीचे से भी लगा लेती हूँ क्योंकि ना फिर इसको ना साफ़ लगता है ये, वरना ना गंदा हो जाता है सारा बेड ना। और बेड को भी मैं, नीचे वाले बेड को भी उठा के लगा लेती हूँ एक बार झाड़ू, मतलब एक बार लगा लेती हूँ। जैसे आज लगाया, कल नहीं लगाया, परसों लगाऊंगी। ऐसे छोड़ छोड़ के ना, एक दिन छोड़ छोड़ के मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। ऐसे पलंग से नीचे वहाँ पोछा भी लगा लेती हूँ, रोज़ रोज़ नहीं उठाना पड़ता। और ये बाहर गैलरी की तरफ आ गई। देखिए दक्ष भी पीछे पीछे डोल रहा है। बच्चे जब डोलते हैं ना पीछे तो काम होता नहीं है। फिर मैंने पोछा लिया, पानी डाला, और गर्म पानी में सर्फ डाल के ना पोछा बहुत अच्छा लगता है। और मैं वाइपर से ही लगाती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि मेरे से बैठ के नहीं लगता और कमरा भी काफ़ी बड़ा है इसलिए। फिर फटाफट से मैंने पोछा लगाया कमरे में। फिर मैं रसोई में भी पोछा लगाऊंगी। पोछा लगाने के बाद फिर मैं गैलरी में आकर एक दूसरे कमरे में आ जाऊँगी। एक और कमरा है मेरे वहाँ पे, अभी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। उस कमरे में ना थोड़ी बत्ती सी ना प्रॉब्लम हो रही है, बत्ती की प्रॉब्लम होने की वजह से वो मैं बत्ती की प्रॉब्लम हो रही है, इस कमरे की बात कर रही थी। इस कमरे में ना बत्ती की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मैं ये भी सही करवा लूँगी। मैं ना पानी को ना वेस्ट नहीं होने देती, सर्फ़ के पानी को। इसको पोछे से ना अच्छे से रगड़ के ना इसको धो लिया था मैंने। फिर इसको मैं टांग दूँगी। टांगने के बाद फिर मैं इस पानी को ना अच्छे से बाथरूम में धो लूँगी। बाथरूम सर्फ़ से ना रगड़ लेती हूँ क्योंकि बच्चे टॉयलेट वॉयलेट करते हैं, उसकी स्मेल रह जाती है वरना टॉयलेट में ना। फिर मैं इसको अच्छे से रगड़ के पानी वानी धो के फिर मैं नहा धो के तैयार हो जाऊँगी। नहाने के बाद मैं फटाफट से आपसे देखिए मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ। सडन सा मेकअप करा, बिंदी लिपस्टिक और मांग भरी है मैंने सिंपल सी। और मेरा काम भी हो चुका है, टन हो चुका है। जब घर की सफाई हो जाती है ना तो घर ऐसा लगता है, इतना सुकून मिलता है, इतना सुकून मिलता है, मैं आपको क्या ही बताऊँ, इतना सुकून मिलता है। जो औरतें घर का काम, हमने काम वाम तो कर लिया था, नाश्ता वास्ता भी कर लिया था। फिर हम किचन में जाके खाना वाना बनाएंगे, देखेंगे क्या बनाएंगे। वैसे तो मेरे को चावल ही बनाना है और कुछ नहीं बनाना। चावल के अलावा देखते हैं, चलो पूजा वूजा कर लेते हैं मंदिर में, मिलते हैं पूजा करने के बाद। गाइस देखिए हमारी पूजा भी हो चुकी है, आप भी आरती ले लीजिए सभी।
फिर मैंने पूजा वूजा करने के बाद ना चावल चढ़ा दिए थे। चावल को अच्छे से वॉश करके उसमें रिफाइंड ऑयल डाल के अच्छे से चला के 2 कलछी तेल डाल के मतलब अच्छे से 2 सीटी लगा ली। फिर ये देखिए दक्ष को मैं सुला रही थी अपने ऊपर रख के। फिर आज का खाना पूड़ी पनीर की सब्ज़ी। खाना खाने के बाद मैंने अमरूद खाया। अमरूद को थोड़ा सा ना मैं बाहर खा रही थी बत्ती में, मतलब बाहर रोशनी है, अच्छी सी जाल है हमारे यहाँ, तो बाहर ऊपर से ना रोशनी आती है अच्छी सी, तो वहाँ खा रही थी। देखिए बाहर कपड़े भी सूख रहे हैं मेरे, जो मैंने कल वॉश करे थे, कल के व्लॉग में मैंने दिखाया बस। फिर उसके बाद मैंने शाम को चाय बना ली थी। चाय इतने बन रही थी, इतने मैंने फटाफट से प्रेस कर दिया। हस्बैंड जी कह रहे थे मेरे को जाना है दुकान पर, तो मेरे फटाफट से कपड़े प्रेस कर दे क्योंकि मैं नहाने जा रहा हूँ। वो नहा के फिर फटाफट से सो के उठे थे ना, तो उनके सर में दर्द हो रहा था, तो उन्होंने बोला मेरे को ना फटाफट से प्रेस कपड़े करके दे दे। और देखिए प्रेस के कपड़े इतनी देर में हुए थे, और मैं हाथ के हाथ कर देती हूँ, जो पहनना होता है ना वो हाथ के हाथ कर देती हूँ, करके नहीं रखती, फिर बेकार ही हो जाती है वो प्रेस। मेरी तो हमेशा प्रेस ख़राब हो जाती है ऐसे, मतलब कपड़े ना बेकार हो जाते हैं, प्रेस लगती ही नहीं है कि हाँ प्रेस हो रखे, तो इसलिए मैं हाथ के हाथ हमेशा प्रेस ही करके रखती हूँ। और फिर इतने हस्बैंड भी आ गए थे, फिर हस्बैंड जी ने भी चाय वाय तो पीनी थी, हस्बैंड जी तो मना कर रहे थे चाय वाय। हमारी चाय भी बल के तैयार हो चुकी है। देखिए अब फिर हम इतने ब्रेड सेक लेंगे, दक्ष भी खा लेगा मेरे साथ, फिर हमारे ब्रेड तैयार हो जाएंगे, चाय भी हमारी तैयार हो जाएगी। फिर इसको आराम से बैठ कर हम सुकून से मम्मा बेटा खाएंगे। ये देखिए हमने एक बाइट ली, इतना अच्छा लग रहा था। देसी घी में ब्रेड सेक के ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और दक्ष को भी बहुत अच्छा लगता है ऐसे चाय पीना। चाय पीने के बाद फिर मैं फ्री हो गई। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। शाम हो चुकी है, थोड़ा बोर हो रही थी, बच्चों को खिलाया पिलाया, चाय वाय पिलाई थी। चाय पाय पिलाने के बाद मैंने फटाफट से झाड़ू लगाई। देखो शाम को झाड़ू फिर लगती है क्योंकि बच्चे छोटे हैं और कूड़ा वूड़ा भी बहुत ज़्यादा कर देते हैं। कूड़ा वूड़ा करने के बाद मैंने झाड़ू वाड़ू लगाई, फिर बर्तन वर्तन समझाए, बर्तन रसोई में सारा काम करा। फैला हुआ था, दोपहर में खाना वाना खाए थे तो उसके बर्तन वर्तन निकाले। चावल ही बनाए थे मैंने ब्लॉग में शूट किया, आप देखना ज़रूर मेरी वीडियो। और चावल बनाने के बाद फिर फटाफट से खाना वाना खा लिया था। मैंने बर्तन अब रख दिए झाड़ू वाड़ू लगा के, सोचा थोड़ी सी आपसे बात कर लूँ बात करने के बाद फिर फटाफट से बर्तन मांजूंगी मैं। और गाइज़ आपको ना मेरी वीडियो पसंद आए ना तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को ना लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से ना मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। जो वीडियोस बनाते हैं ना उसको पता होता है एक लाइक की कीमत क्या होती है, मतलब एक मोटिवेशन होता है कि हाँ लाइक्स। भी एक बच्चा नीचे गया है अपनी आंटी के पास, वो खुशी की मम्मा है, दक्ष को भी प्यार करती है, दीदी है उसकी, एक खिलाती है उसे बहुत ज़्यादा। खिलाने के बाद वो अभी 1 घंटा हो गया उसको गए हुए, 1 घंटा हो गया। नीचे वो उन्हीं के पास रहता है या फिर दादा दादी के पास चला जाएगा, थोड़ी देर में अपने पापा के पास चला जाएगा दुकान पर। अभी तो फ़िलहाल वो नीचे है, तो सोचा थोड़ी सी बातें कर लूँ आपसे। समझ ही नहीं आ रहा गाइस क्या बात है, मतलब कोई होता है जैसे घर में मम्मी पापा, तो उनसे बातें करते करते मन भी लग जाता है और फिर वीडियो भी बनाती रहती हूँ। कोई भी नहीं, अकेले हैं, सब कुछ अकेले मैनेज कर लेते हैं। फटाफट से घंटे का काम हमारा 2.5 या 3 घंटे में हो जाता है, इतनी देर लगती है, 1 घंटा फालतू लग जाता है बच्चों के साथ। क्योंकि कभी झाड़ू लगा रहे तो बच्चा नीचे आ रहा है झाड़ू के पास, और पोछा लगा रहे तो बच्चा पोछे के पास घूमता आ रहा, नहा रहे हैं तो बच्चा देख रहा है। और माँ को तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि हस्बैंड तो चले जाते हैं काम पर जाने के बाद फिर उन्हें तो शाम को ही आते हैं, फिर बच्चों से तब मिलते हैं। फिर ऐसा लगता है बच्चे के पास कि पापा आ गए ना, तो सुकून सा मिलता है माँ को, क्या आप थोड़ा सा बच्चे ना उनके पास रहेंगे तो थोड़ा मुझे भी टाइम मिलेगा। अब जैसे मैं रात में जब दक्ष सो जाता है ना, आराम से सो जाता है वो, 2-3 बार दूध ही मांगता है रात में, ज़्यादा नहीं मांगता। अब सो जाता है, मतलब 12-1 बजे तक सो जाता है वो। सोने के बाद फिर मेरे को ऐसा लगता है मैं थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालूँ, कुछ करूँ। और गाइस मेरे ना डार्क सर्कल हो रहे हैं, तो ना मैं उसके लिए भी ना होम रेडी। बातें करने के बाद मैं बर्तनों में आ गई थी वापसी। बर्तन फटाफट से साफ़ करे जल्दी। और ये ना बर्तन बहुत सारे हो जाते हैं, क्योंकि दोपहर में ना मैं मांजती नहीं हूँ, दक्ष के साथ ना आराम कर लेती हूँ। सुबह जल्दी उठ जाती हूँ ना, इसलिए 8 बजे फिर नींद आने लग जाती है, तो मैं दोपहर के बर्तन ना थोड़ा सा शाम को मान लेती हूँ। और फिर मेरे चाय वाय के भी बर्तन हो गए थे, और मैंने चावल भी चढ़ाए थे तो उसका भी कुकर था, तो मैंने सुबह तो ज़्यादा खाना बनाया नहीं था, तो इतने बर्तन भी नहीं थे। और दूध की केतली थी मेरी, फिर मैंने फटाफट से बर्तन लांजे। इसको ना मैं जूने से अच्छे से रिगड़ भी देती हूँ ना, प्लेटों को भी ना जूने से जितना रिगड़ोगे ना उतनी चिकाई बर्तन निकल जाते हैं। और गर्म पानी से बर्तन मांजो तो और अच्छे लगते हैं, मतलब एकदम क्लियर हो जाते हैं, साफ़ सुथरे। और बर्तन मांजना तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा झंझट लगता है कि बर्तन क्यों मंजवा रहे। और
और आज खाने का सोच रही थी। इसके पापा से मैंने पूछा तो उन्होंने तो बोला कि भाई कबाब खा लेंगे, सोयाबीन के कबाब रखे हैं वो सेक के खा लेंगे। तो फिर मैंने खाने में भी आज कुछ नहीं बनाया था, तो मैंने बर्तन वर्तन करके फिर मैं थोड़ा सा अपने लिए बैठ गई थी, मालिश वालिश करी, तेल वेल लगाया, अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया, वीडियो देखी, मतलब थोड़ा सा यूट्यूब चलाया, वीडियो देख रही थी मैं किसी की कैसे होता है कैसे नहीं होता है। अभी तो मैं फ़िलहाल सीख ही रही हूँ, सबकी वीडियो देख के कर लेती हूँ। और आप मेरे प्यार को ना बहुत प्यार दीजिएगा वीडियो को, मुझे आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये देखिए हमारे बर्तन भी मंज के तैयार हो गए, फटाफट से सिंक मांज लेते हैं। सिंक मंजते ही ना हमारा ऐसा लगता है कि हाँ बहुत सारा हमारा काम हो गया है, मतलब ऐसा लगता है हाँ अब सब कुछ क्लियर है। फिर सिंक विंक मारने के बाद मैंने रसोई भी फटाफट से साफ़ कर दी थी हाथ के हाथ सिंक मारने के बाद। और मैं भी आपको रसोई भी दिखाऊंगी अपनी, मेरी रसोई भी इतनी क्लियर हो जाएगी। देखिए सिंक भी हमारी तैयार हो गई है और बर्तन भी हमारे रेडी हो चुके हैं। और देखिए अभी रसोई भी दिखाती हूँ मैं आपकी, मेरी रसोई भी बहुत गंदी हो रही थी, फैल रही थी, पूरी क्लियर हो गई। यहाँ देखिए दक्ष ने ना पानी गिर आया था कपड़ों पर ना, नीचे पानी पिया था उसने, नीचे गया था वो, तो ना वो पानी गिर गया। फिर ये सो के उठा था, तो उठने के बाद मस्ती करने लग गया, ऐसे हिल रहा था, उठते ही नहीं ऐसे हिलने लग जाता, खेलने लग जाता। अभी भी नींदों में, कच्ची नींदों में खेल रहा है, उठ रहा है और कह रहा है मम्मा दूध दे दो, तो मैं इसे दोबारा सुला नहीं दी, वरना फिर ये रात को मुझे बहुत परेशान करेगा, बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। फिर इसके बाद मैंने फटाफट से कबाब रखे तेल में ना, कढ़ाई में तेल गरम कर लिया था, फिर मैंने कबाब को काट के अच्छे से इसको गरम कर लिया, मतलब फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद ना हम इसको ना उसमें ग्रेवी में बनाएंगे, अमूल क्रीम और मक्खन डालेंगे, उसमें मसाला डाल सकते हैं, जैसे गरम मसाला डाल लिया, चाट मसाला हो चाट मसाला डाल लो, उसको ग्रेवी को ना बहुत अच्छे बनते हैं और टेस्टी भी लगता है एकदम। रुमाली रोटी से खाओ, सॉफ्ट सॉफ्ट रुमाली रोटी लेके आ जाओ बाहर से, उसको खा लो। ये देखिए हमारे कबाब भी सिक के तैयार हो चुके हैं, एकदम ब्राउन से हो जाएंगे ना, तब आप ऐसे निकाल लीजिएगा छन्ने में ना, इससे ऑयल नहीं होता। ये फिर मैंने सलामी भी गर्म कर ली थी, क्योंकि कबाब सिर्फ मैंने थोड़े से ही बनाए थे, तो ना हम दोनों के लिए पूरे नहीं होते, इसलिए फिर मैंने सलामी को भी अच्छे से सीख लिया था। उसे भी मैं ग्रेवी में ऐसे ही डाल लूँगी। फिर मैं इसकी फटाफट से तैयारी करूँगी ग्रेवी की भी। अब इसके बाद मैं कढ़ाई के बाद मैं आपको दिखाती हूँ ग्रेवी भी मैं कैसे बनाती हूँ। पैन में ना, फ्राई पैन में पहले मैं मक्खन डालती हूँ, क्योंकि अमूल की क्रीम तो जल जाएगी, गैस जलते ही वो सारी जल जाती है और गाढ़ी हो जाती है, थिक हो जाती है हमारी क्रीम, इसलिए पहले मक्खन को आधी ना मैंने मक्खन डाल दिया था। मक्खन डालने के बाद फिर मैंने इसको अच्छे से, मेरा एक मक्खन तो ख़राब हो गया था, फिर मैंने आधी डाली और टिक्की, फिर उसके ऊपर अमूल क्रीम डाली खूब सारी, उसकी क्रीमी बना दी। उसको टेक्सचर देने के लिए ना एक कलची से चलाया, उसको बिल्कुल फाइन सा पेस्ट बना लिया। फिर उसके बाद मैंने इसको ना कबाब को ना हाथों से ना मेड़ दिए थे, जिसमें अंदर तक क्रीम जाए, और फिर इसको सलामी को भी डाल लिया था। फिर इसको चलाने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भरा था चुटकी भर, आप चाट मसाला भी डाल सकते हो, मेरे पास चाट मसाला नहीं था। फिर इसको अच्छे से प्लेट को सर्व करेंगे, वो भी आ गए थे इसलिए वाले ऐसे तैयार हो जाएंगे, बहुत टेस्टी लगते हैं। आप मेरे कहने पे ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर, बहुत अच्छे लगते हैं मलाई क्रीम। फिर हम इसको प्याज से, और मेरे पास हरी चटनी नहीं थी, हमने प्याज से इसको ऐसे ना डाल के इसको खाया, बहुत टेस्टी लगा। थैंक यू, राधे राधे।